अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ओके, आज हम जो है वो अपना चैप्टर 6 का लास्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द लिम्फोवास्कुलर सिस्टम। लिम्फोवास्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, पहले हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिस्कस किया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जी लिम्फोवास्कुलर सिस्टम की। लिम्फोवास्कुलर सिस्टम के सबसे पहले हम कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, इसमें लिम्फ होगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज होंगी, वेसल्स होंगी, उसके बाद हमारे पास लिम्फेटिक डक्ट्स होंगी और लिम्फ नोड्स होंगे, ठीक है। अब लिम्फ क्या होता है? वो वाला फ्लूइड जो कि लिम्फेटिक वेसल्स में जो है वो फ्लो कर रहा है, उसको हम कहते हैं लिम्फ, ठीक है। बाकी हम साथ साथ इसको डिस्कस करते जाते हैं। बाकी उसने यही बताया कि लिम्फ कैपिलरीज ऐसी बात है कि जो उसकी कैपिलरीज होंगी सिस्टम के, वो लिम्फेटिक कैपिलरीज कहलाएंगे। अब लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? लिम्फ नोड जो रिमूव करते हैं अनवांटेड पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द लिम्फ एंड एट लिम्फोसाइट्स, ठीक है। यानी कि लिम्फ नोड हमारे पास बेसिकली वो वाला जो है वो पार्ट है हमारे सिस्टम का, जिसने क्या करना है, जिसने हमारे पास लिम्फोसाइट को लेके आना है, बाकी जितने भी अनवांटेड मटेरियल होगा, बैक्टीरिया, वायरसेस, जो भी, उसको रिमूव कर देना है, ठीक हो गया। बस ये हमें बताना चाहिए। अब लिम्फ क्या होता है? इसमें लिम्फ क्या है? हमारे पास ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इनसाइड द ब्लड वेसल ड्राइव वाटर स्मॉल प्रोटीन एंड अदर मटेरियल आउट ऑफ द कैपिलरीज। और कैपिलरीज से वो कहाँ पर चला जाता है? हमारे पास जो स्पेस बिटवीन द सेल्स चला जाता है, ठीक है। लाइक अब ये हुआ कि इधर करते हैं हम, हमारे पास कैपिलरी थी, कैपिलरी से जितना भी अनवांटेड मटेरियल था वो कहाँ पे चला गया? हमारे पास सेल में चला गया। अब जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड था उसने क्या किया? बाद दिस सेल ऑफ द टिश्यू ऑफ द बॉडी। अब जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड था उसने इस सेल में से सारे का सारा मटेरियल इस तरह का निकाल दिया। फिर क्या हुआ? सेल रिसीव करता है न्यूट्रिएंट को और ऑक्सीजन को फ्रॉम द इंटरस्टिशियल, पास अपना वेस्ट उसको, सेल ने अपना ऑक्सीजन वहाँ से ली और उसका वेस्ट उसको दे दिया। तो जो इंटरस्टिशियल हमारे पास जो है वो फ्लूइड होता है, ये जो टिश्यू फ्लूइड होता है, उसमें और सेल में जो है वो क्या हो रहा होता है? प्रॉपर जो एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो उसने ये बात लिखी, बिटवीन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड प्लाज्मा ऑफ द जो है वो सर्कुलेटिंग ब्लड अ कॉन्स्टेंट एक्सचेंज ऑफ द वाटर एंड डिजोल्व मटेरियल। बस ये इसने बात लिखी है। बस इसमें कुछ भी नहीं करने वाला। लिम्फ में हमने ये बता देना है कि वो वाला हमारे पास फ्लूइड दैट जो वो फ्लूइड जो कि हमारे पास कहाँ पे लिम्फेटिक कैपिलरीज में है, वेसल्स में है, कैपिलरीज में है, या फिर हमारे पास जो है उसकी वेन्स वगैरह में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास लिम्फ है, ठीक है। और ये बनता कैसे? बाय द कॉन्टिन्यूस एक्सचेंज ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड हमारे पास कहते हैं क्या है जी? प्लाज्मा है, ठीक है। बस ये बातें पता होना चाहिए। उसके अलावा इसमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो लिम्फ है वो हमारे पास क्या है? फ्रॉम मोस्ट ऑफ द टिश्यू फ्लूइड वो क्लियर होता है, हमारे पास कलरलेस होता है, ठीक है। और जो हमारे पास लिम्फ होता है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो मिल्की होता है, ठीक है। यानी कि ज़्यादातर टिश्यू का जो क्लियर और कलरलेस होता है, लेकिन जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है ना, जिसको हम काइल भी कहते हैं, ठीक है, तो वो मिल्की वाइट होता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द एब्जॉर्ब, क्योंकि इसमें फैट ग्लोब्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फ्लो ऑफ लिम्फ है वो कैसे मेंटेन होता है लिम्फेटिक वेसल्स में। तो जो फ्लो ऑफ लिम्फ है उसको मेंटेन, वो कैसे मेंटेन होता है? बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स, ठीक है। अब कहते हैं वहाँ पे स्मूथ मसल्स होते हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। उसके बाद हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स के प्रेशर की वजह से, पल्सेशन ऑफ द एडजेसेंट आर्टरीज की वजह से, और नेगेटिव प्रेशर विद इन द थोरेसिक कैविटी की वजह से, ठीक है। तो ये चार हमारे पास चीज़ें हैं जो कि मेंटेन करती हैं किस चीज़ को? लिम्फ फ्लो ऑफ द लिम्फ को मेंटेन करती है, ठीक है। बाकी इसने इधर जो लिम्फेटिक कैपिलरीज का लिखा हुआ है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में कुछ भी नहीं है, हमें पता है हमारे पास ये भी जो जस्ट लाइक द बेड होगा, ठीक है, कि जो एक्सचेंज वगैरह करवाएगा, ठीक है। फिर इसमें लिम्फेटिक वेसल्स आ जाती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स में हमें पता है इसमें जो लिम्फेटिक एफरेंट होती हैं, एफरेंट होती हैं, इसमें हमारे पास फ्लो कैसे हो रहा होता है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसका फ्लो पता होना चाहिए हमें किस तरह से हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास इसमें एफरेंट है, वो लिम्फेटिक नोड तक लेके जाती है। लिम्फेटिक नोड से हमारे पास एफरेंट में, एफरेंट से हमारे पास कहाँ पर चली जाती है? राइट और लेफ्ट सबक्लेवियन में चली जाती है, ठीक है। अच्छा, अब उसने ना यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सुपरफिशियल होती है, हमारे पास डीप होती है, ठीक है। तो जो कुछ सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, कुछ डीप होते हैं। जो सुपरफिशियल होंगी वो सुपरफिशियल पार्ट की तरफ लेके जाएंगे, और जो डीप होंगे वो डीप पार्ट की तरफ लेके जाएंगे, बस। और इसमें कुछ भी नहीं करने वाला। उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाता है जी लिम्फ नोड। लिम्फ नोड की अगर हम बात करते हैं तो लिम्फ नोड के पास बेसिकली हमारे पास कहते हैं स्मॉल मैसेज ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, जो कि हमारे पास पाथ ऑफ द लिम्फेटिक्स में प्रेजेंट होते हैं। बाकी हमने डिस्कस कर लिया कि लिम्फ नोड का काम क्या है। इसने हमारे पास लिम्फोसाइट्स को जो है वो लेके आना है, ठीक है, और लिम्फ वहाँ पे जितने भी अनवांटेड मटेरियल होगा उसको वहाँ से क्या कर देना है? रिमूव कर देना है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। और इसमें क्या है, और कुछ भी नहीं इतना खास करने वाला है, ठीक है। बाकी यही है कि हमारे पास फिल्टर आउट करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कॉन्फिडरिन सब्सटेंसेस को, ठीक है, ये सब कुछ। अब लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? अब हमारे पास लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक्स और लिम्फ नोड के अलावा वहाँ पे कुछ और लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे पास लिम्फोइड ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमारे पास स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड और पैलेटाइन टॉन्सिल्स वगैरह सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो बस ये इसमें कर लेना और कुछ भी नहीं है। दैट वाज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट जो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ जीए चैप्टर नंबर 6। अब अगर अभी भी किसी को कोई क्वेरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इफ यू लाइक माय वीडियोस देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।